third type of reaction for structure identification is ozonolysis. ओके, अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन को यूज क्यों करते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस reaction is used to determine the position of या C triple bond C in a molecule. बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए आप ओजोनोलिसिस को यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन यूज करते हैं पता करने के लिए कि मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, फिर उनका पोजीशन अगर आपको चाहिए तो फिर आप ओजोनोलिसिस रिएक्शन यूज करते हैं। सो अगर ओजोनोलिसिस की टू टाइप्स, फर्स्ट इज reductive ozonolysis, second is oxidative ozonolysis. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दो तरीके के ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट लिया जाएगा फर्स्ट ओजोन, एंड इसके साथ साथ आपको लेना है जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड एंड H2O और CH3COOH। And second point is the product are carbonyl compound, that is aldehyde और कीटोन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने के लिए आपको जरूरत होगी रिएजेंट की ओजोन, और इसके साथ आप H2O2 ले लें या फिर H2O2। तो H2O और H2O2 रिएजेंट लिया जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए। एंड प्रोडक्ट जो मिलेंगे यहां से, द प्रोडक्ट आर कीटोन्स एंड or acids, that is carboxylic acid. The product are ketone and or acid. सो दो तरीके के ओजोनोलिसिस होते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इनके बारे में बात करेंगे हम आगे। एक नोट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ओजोनोलिसिस does not interfere with other functional groups. That means ओजोनोलिसिस सिर्फ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर काम करेगा, इसके अलावा बाकी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो एट हायर टेम्परेचर the aromatic double bond can also undergo ozonolysis
reaction. So at higher temperature, aromatic double bonds can also undergo ozonolysis reaction. Then general reaction की बात कर लेते हैं. First point, reductive ozonolysis. reductive ozonolysis का जनरल रिएक्शन देखें. अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है और इसमें हम ओजोन साथ में ऐड करेंगे जिंक एंड H2O. तो ओजोन के साथ जिंक और H2O अगर लिखा है तो इसका मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है. अगर ओजोन के साथ सिर्फ H2O लिखा हुआ है तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट हो जाएगा. ओजोनोलिसिस में करना ये होता है हमें दैट जो मल्टीपल बॉन्ड हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए, देखिए डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करें बीच से और उसकी जगह लगा देंगे ऑक्सीजन. तो RCH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, इधर R और R. तो देख सकते हैं अगर डबल बॉन्ड है तो मेरे को या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा या दोनों. इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता. Then if we have a triple bond, and इसको ओजोनलाइज कर रहे हैं हम, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमें मिल जाएगा साथ में बाई प्रोडक्ट लिख लीजिए ZnO प्लस H2O. यहाँ भी बाई प्रोडक्ट वही मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2O. तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में आप चाहो तो बोल सकते हो दो बॉन्ड को ब्रेक किया हमने और उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा दिया. डबल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड O लगाना है. नोट करें. Then second reaction is oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis ओजोन और सेकेंड स्टेप में मैं लूंगा H2O2. O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा. करना आपको ये है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड की जगह लगाओ डबल बॉन्ड O, और अगर H है तो H को ऑक्सीडाइज करके लिख देंगे OH. प्लस दूसरी तरफ देखें जो कार्बन वाले बॉन्ड है उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते तो सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा. तो इस केस में आप देखें आपको एक एसिड मिल रहा है और आपको मिल रहा है कीटोन और मिलेगा H2O. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो सो ये ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा OH RCOOH, और इधर से दूसरा वाला हिस्सा जो है वो ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O OH. नहीं, OH मिलेगा OH COOH. दिस इज बेसिकली ये स्टेबल नहीं होगा और ये टूट जाएगा टू गिव H2O प्लस CO2 बिकॉज एक कार्बन पे दो OH आ रहे हैं.
सो दिस विल गिव H2O प्लस CO2। आप इतना समझे कि ट्रिपल बॉन्ड जो था उसमें मैंने डबल बॉन्ड O लगाया और एक बॉन्ड जो बच गया उसकी जगह OH लगाया। ओके, देन ट्रिपल बॉन्ड दूसरी साइड था तो डबल बॉन्ड OH और फिर ये H जो है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा के करा दिया OH। तो यहाँ पे देखिए आप दो OH आ गए कार्बन पे, तो आप करेंगे क्या, एक वाटर यहां से निकाल लो ऐसे, एक वाटर निकल जाएगा तो बचेगा H2O और दूसरा जो बच गया वो है CO2। अभी एग्जांपल्स देखते हैं हम और इसको क्लियर करने के लिए। सो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये देखते हैं कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, वी हैव, और मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक करिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट लिया है तो आपको डबल बॉन्ड हटा के और डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ भी आप ये करेंगे डबल बॉन्ड O एंड CH2। अगर आपको मान लो प्रोडक्ट दिया हो और प्रोडक्ट से बोले बताओ रिएक्टेंट क्या था, तो आप यहां से डबल बॉन्ड O निकाल के इनको वापस जोड़ देना, ठीक है, बैकवर्ड जाने के लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ड्रॉ करो प्रोडक्ट। यहां से स्प्लिट हो जाएगा ये टू गिव डबल बॉन्ड O। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ड्रॉ द प्रोडक्ट। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना है हमें, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने दोनों एंड पे। देन नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करेंगे। Draw the product in each case. ओके, सो इस केस में अब एक, दो और तीन, ये तीन कार्बन एक साथ होंगे, बाकी 4, 5, 6 एक साथ जुड़े होंगे। तो 1, 2, 3 डबल बॉन्ड O और सेकेंड वाला, दिस शुड बी द प्रोडक्ट। यहाँ से स्प्लिट होगा और यहाँ से स्प्लिट होगा। मैं मार्किंग कर देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 वाला जो है वो ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O। देन 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 ये होगा तीन कार्बन। देन 5, 6
5 6 और 2 एक साथ जुड़े होने चाहिए। कैसे जुड़े होंगे? 3 5 6 पे होगा एक, और 2 पे एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ हुआ। सेकेंड और थर्ड भी आपस में जुड़े होने चाहिए। हाँ, थर्ड फोर्थ यहाँ से स्प्लिट होगा, तो प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए। 1 2 3 4 और 5, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो अगर आप मार्क कर सकते हो ऐसे लिख देना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 होना चाहिए, देन सिक्स्थ, देन सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये वाला हिस्सा है ये 5 6 2, दिस इज 1, so this will be the product. नेक्स्ट, यहाँ से स्प्लिट करा, यहाँ से स्प्लिट करा, तो मेरे को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O। दूसरा हिस्सा भी मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O, तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिल गए। और बीच में जो कार्बन है उस पर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट इज CO2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। ड्रॉ द प्रोडक्ट। पहले हम कराएं ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, देन O3 in presence of heat, फर्स्ट वन तो हो गया होगा। तो एक मिल जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे HCHO। दूसरा वाला हिस्सा मिलेगा 3 कार्बन का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O वाला। और ये तीसरा हिस्सा होगा CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, तो एक H यहाँ से हटाना पड़ेगा। देन बेंजीन का रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे बेंजीन के पाई बॉन्ड स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक है ये। बट हाई टेम्परेचर, ये डेल्टा साइन देख रहे हैं, दिस इज फॉर हीट, यानी कि हीट कर दिया हमने। तो हमें 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 का एक मिल जाएगा CH, ऐसे ही 3 4 वाला मिलेगा, और ऐसे 5 6 वाला। तो ऐसे 3 मेरे को मॉलिक्यूल मिल जाने चाहिए। देन O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे एरोमेटिक पाई बॉन्ड स्टेबल होते हैं, सिर्फ ये टूटेगा। तो हमें मिल जाता है CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। जब आप हीट कर दोगे, हीट कर दोगे तो फिर बाकी पाई बॉन्ड्स भी यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे, और आपको मिल जाएगा CH, देन एक ये वाला हिस्सा होगा, देखिए 1 2 एंड 3। इस 1 2 3 वाले हिस्से को बोलेंगे हम
एंड ये 4 5, इससे क्या मिल जाएगा? ओके, देन 6 7 वाला एक है ये, और 8 9, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे अपने को। Okay, next point, next example. So this one is the cis form and this one is the trans form. Draw the products. So बीच से कर दो स्प्लिट, हमें मिल जाएगा CH3 COH और दूसरा हिस्सा सेकेंड में। दोनों में देखिए सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स सिस एंड ट्रांस आइसोमर पे अपने को सेम प्रोडक्ट मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलता है। सो एक एग्जांपल और। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड X है जो कि ओजोनोलिसिस के बाद हमको प्रोडक्ट दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड O और साथ में मिल रहा है, सो व्हाट इज द कंपाउंड X? आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपाउंड X एंड राइट इट्स IUPAC नेम। हो गया? सो यहाँ से आप इन दोनों को 2 ऑक्सीजन निकाल लो। तो जब आप 2 ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड और उससे जुड़ जाएगा फिर इधर CH एंड CH3। ओके, ऑल्सो क्वेश्चन कह रहा है इसका IUPAC नेम बताओ, तो ये हो जाएगा 1 2 3। दैट मीन्स दिस इज प्रोपेन, नहीं, प्रोप 1 इन, प्रोपीन, दैट इज द IUPAC नेम। ओके, नोट करो। दो तीन जल्दी जल्दी कंक्लूजन लिख लेते हैं हम नोट लगा के। फर्स्ट, if two products are obtained after ozonolysis, then
unsaturated hydrocarbon will have one pi bond if single product is formed after ozonolysis with number of carbon atom half the number of unsaturated hydrocarbon, then it must be a symmetrical alkene. अगर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है और आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम हाफ हो गए हैं तो जरूर वो बीच से दो पार्ट में स्प्लिट हुआ होगा, इसका मतलब। देन सेकेंड पॉइंट नोट करें, if after ozonolysis a single product is obtained with number of carbon atoms equal to the number of carbon atoms in unsaturated hydrocarbon, then unsaturated hydrocarbon must be cycloalkene. अगर ओजोनोलिसिस के बाद एक ही प्रोडक्ट मिला और नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब जरूर साइक्लिक रहा होगा, कंपाउंड साइक्लोअल्कीन रहा होगा, तभी आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल सकता है. थर्ड पॉइंट, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, that is geometrical isomers, give same product on ozonolysis. Geometrical isomers give same product on ozonolysis. ओके, चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और इसके क्वेश्चन हम अप्रोच कर पाए. सो पहला एग्जांपल, एन unsaturated hydrocarbon on ozonolysis gives acetaldehyde and acetone. Find the structure of hydrocarbon. An unsaturated hydrocarbon on ozonolysis gives acetaldehyde and acetone. Find the structure of the. So हमको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो भी कंपाउंड होगा
दिस शुड बी अ अल्कीन। तो मैंने लिख लेना है क्या बन रहा है। तो एक बन रहा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज CH3 CHO, that is C double bond OH, and acetone. Acetone is CH3 CO CH3। तो आप ऑक्सीजन निकाल दें। एंड दिस शुड बी द अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो इनिशियली था। 2-methyl but 2-ene। Next example, an unsaturated hydrocarbon on ozonolysis gives 5-oxohexanal of the compound. सो ओजोनोलिसिस के बाद आपको मिल रहा है हेक्सेनाल। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 5-oxo हेक्सेनाल हो जाएगा। तो पूछता है इनिशियल स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। तो सीधा सीधा यहां से मैंने इन दो ऑक्सीजन को निकाल दिया और जोड़ देना है आपस में। तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। कितने मेंबर रिंग बनेगी देखिए, 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ पे CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड दिस विल बी द सिक्स्थ। तो 1 और 5 के बीच में there is a double bond, so this should be the initial compound. Okay, next example लिखें। A hydrocarbon on ozonolysis gives 1 mole of butanone and 1 mole of pentane 3-one. Find the number of monochloro product of alkane which is formed by
hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. सो मान लीजिए अपना कंपाउंड था X, जो कि ओजोनोलिसिस के बाद आपको दे रहा है ब्यूटेनोन। ओके, तो ब्यूटेनोन बना लो। और क्या मिल रहा है? पेंटेन 3 ओन, 1 2 3 4 और 5, जिसमें 3 पे लगा है O, पेंटेन 3 ओन। ओके, तो इसका मतलब इनिशियली जो रिएक्टेंट रहा होगा X, वो ये होना चाहिए, देन डबल बॉन्ड C 2 और 3 और 4, 1 2 3 4 5, ये होना चाहिए। फिर कहता है इसको जब हाइड्रोजनेट कराया तब ये मिलेगा, और इसको जब आप क्लोरीनेट कराओगे तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे? तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 5 6 एंड 7, दैट इज 7 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, बिकॉज 7 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। नोट कर, एक कंपाउंड है X जो ओजोनोलिसिस के बाद दे रहा है CH3CHO प्लस CO2 प्लस CH3COCH3 on hydrogenation it gives Y, and which on chlorination gives N product, N monochloro product. So we have to find X, Y and N. जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो है CH3CHO, एक है CO2 और तीसरा है COCH3CH3। तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या रहा होगा? यहां से मैंने इन दोनों को निकाल के जोड़ दिया और इधर से ये जोड़ दिया, तो हमारे पास आ जाएगा ये होना चाहिए X, और इसको हाइड्रोजनेट करने पे क्या बनता? देन इसको क्लोरीनेट करने पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? तो हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं जल्दी से। ये दोनों आइडेंटिकल, 1 2 3 4 एंड 5, सो वी हैव 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन on hydrogenation give
1,4 dimethyl cyclohexane. On ozonolysis, it gives 3-oxo-butanol, 3-oxo-butanol as single product. Identify the structure of unsaturated hydrocarbon. Identify the structure of unsaturated hydrocarbon. So let the unsaturated hydrocarbon be X, which on hydrogenation gives 1,4 dimethyl cyclohexane. ये होगा 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. फिर कहता है कि जब आप इसको ओजोनोलिसिस कराएंगे तो आपको मिलता है 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल. तो 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल ये होना चाहिए. नाउ ध्यान दो कि हाइड्रोजनेशन के बाद स्केलेटन चेंज नहीं होगा, मतलब अपना जो एक्स है उसके अंदर में एक 6 मेंबर रिंग और 2 ऊपर नीचे लगे होंगे. इसका मतलब इस कंपाउंड का जरूर 2 हिस्से में स्प्लिटिंग हो गया होगा ओजोनोलिसिस के बाद, यानी कि ये एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल रहा होगा और ये दोनों आपस में जुड़े होंगे इस तरीके से सच दैट ये मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग है. तो इनको आपस में जोड़ दें. इसको आपको यहां से जोड़ना होगा और ये जुड़ जाएगा इधर से. तो देखिए एक डबल बॉन्ड यहां आ जाना चाहिए, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाना चाहिए. तो जैसे यहां से अगर हम मार्क करें 1 2 3 4, तो ये होगा 1 2 3 4. 2 पे एक डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है. देन इधर से अगर ये है 5 6 7 8, दिस शुड बी 5 6 7 8. Next example. An unsaturated hydrocarbon C8H14 on ozonolysis give 3,4 dimethyl hexane diol. Find the number of monochloro product of alkane which is formed by hydrogenation of unsaturated hydrocarbon.
सो मान लो कंपाउंड है X, ओजोनोलिसिस के बाद ये कहता है कि 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन डायाल बनेगा। तो 3,4 हेक्सेन डायाल मतलब ये होगा। ओजोनोलिसिस के पहले क्या रहा होगा, तो डबल बॉन्ड O निकाल लो। सो 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग, और यहां से अगर मार्क करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 पे CH3 लगा दो, 4 पे CH3 लगा दो, ये बन जाएगा। फिर कहते हैं इसका हाइड्रोजनेशन करा देना, और हाइड्रोजनेशन कराने के बाद जो मिलेगा उसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 and 4. So we have 4 product after monochlorination, and that will be the answer. An unsaturated hydrocarbon on hydrogenation give 1,4 dimethyl cyclohexane. On ozonolysis, it gives 2 product, formaldehyde and cyclohexane 1,4 dione. Find the structure of unsaturated hydrocarbon. So unsaturated हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन के बाद ये प्रोडक्ट देगा। फिर कहता है कि ओजोनोलिसिस के बाद 2 प्रोडक्ट देता है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज HCOH। तो अगर मुझे ये स्केलेटन चाहिए तो इसका मतलब जरूर यहां से जुड़ा होगा, और एक और मॉलिक्यूल होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का, यहां से जुड़ा हुआ होना चाहिए ये। तो अपना X क्या हो जाएगा, एंड दिस शुड बी द आंसर, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।